हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग का क्लास जो है वो मॉडल पेपर का क्लास 3 है। इससे पहले भी बहुत सारा क्लास अपलोड हो चुका है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आप लोग सभी लोग, आज टीचर्स डे है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर विश किए, इसके लिए आप सभी लोग को थैंक यू सो मच। दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जल्दी से आप लोग जो है परमानेंट जॉब लीजिए और भी आगे बढ़ते रहिए। यही आप लोगों के लिए विश है मेरी। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस पीडीएफ में हम लोग कुछ पढ़े थे और कुछ जो है बाकी था, उसी को हम लोग आज देखेंगे और जो भी छूटा हुआ था उसको देखिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? डायबिटीज माँ से पैदा हुआ बच्चा में हो सकता है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी माँ को अगर डायबिटीज है तो उस बच्चा को भी अगर डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा इसमें से रोग हो जाएगा, कौन सा जो है वो डायबिटीज कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर कैल्शियमेसिया और फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग को ये क्या लगेगा कि अगर माँ को डायबिटीज है तो बच्चा को हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। देखिए, एक वर्ड आप लोग को यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या है? हाइपो वर्ड है, यहाँ पे हाइपर है। ठीक है, अगर कहीं भी हाइपो वर्ड लिख रहा है तो उसका मतलब होता है उसकी वो कमी हो गई है, यानी वो चीज़ की वहाँ पे कमी है, यानी वो चीज़ वो वहाँ कम है। अगर हाइपर है तो वो उसका मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हाइपोटेंशन होता है और हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाइपर मतलब क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और हाइपो मतलब कम। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा ना, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर माँ को डायबिटीज है तो बच्चा को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा कैसे? आखिर माँ को डायबिटीज है यानी उसमें जो है शुगर ज़्यादा है, लेकिन बच्चा में कम कैसे हो जाएगा? तो देखिए, ये मान लीजिए ये हो गई माँ, ये माँ हो गई। ठीक है, ये थोड़ा फनी फिगर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होता है, मान लीजिए कि ये माँ में ये बच्चा हो गया। ठीक है, ये बच्चा हो गया, ये ऐसे बच्चा है। तो देखिए, माँ के ब्लड से ही जब वो भ्रूण बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, तो वो जब गर्भ में रहता है माँ के, तो माँ के ही ब्लड से सारा इसमें भ्रूण में रहता है, यानी माँ के ब्लड, माँ का जो ब्लड होता है वही भ्रूण में रहता है। तो माँ के ब्लड में उस टाइम क्या रहता है? शुगर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बच्चा में भी उस टाइम शुगर, ब्लड, बच्चा के जो ब्लड रहेगा बच्चा का, तो उसके ब्लड में भी शुगर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि माँ का जो ब्लड है वही तो भ्रूण में भी रहेगा, तो इसीलिए भ्रूण में भी ज़्यादा उसमें शुगर पाया जाता। लेकिन जैसे ही वो बच्चा डिलीवर होगा, जैसे ही वो बाहर आएगा, तो उस टाइम तो उसका लीवर और पैनक्रियाज ये सब कुछ डेवलप हो गया रहेगा, तो वो खुद से बनाएगा अपना सारा चीज़। तो चूँकि जब वो गर्भ में था तो वो उसको सारा कुछ बना बनाया हुआ मिल रहा था माँ से, तो उसमें ज़्यादा उसको शुगर मिल रहा था। लेकिन वो जैसे ही बाहर आएगा ना, तो उतना ज़्यादा तो वो उसके ब्लड में शुगर नहीं रहेगा, तो जिसके कारण वो जैसे ही बाहर आएगा ना, तो उसके ब्लड में क्या हो जाएगा? शुगर की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? शुगर की कमी हो जाती है उसके ब्लड में, तो इसीलिए उस बच्चा को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें गलती करेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, नहीं, कि ये एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कमेंट में कि आप लोग बताइएगा, सभी लोग उसका आंसर दिए थे कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो देखिए यहाँ पे आंसर आया हुआ था जयप्रकाश कुमार का। यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑफ छूट गया है, इससे कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी जो है यूजर पीटी करके है, यहाँ पे इनका भी आंसर आया हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। और अमृता कुमारी का भी आया हुआ है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप लोग जिनको भी नहीं पता था तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो का था, तो जो क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि जो होती है वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, यानी किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, यही पूछ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की थायराइड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, एड्रिनल और थायराइड, इस सब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को जान लेते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे आप लोग इसका लोकेशन देखिए कि ये कहाँ पे स्थित है। ये वाला आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है आप लोग को? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो होती है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देखिए आप लोगों को बहुत जगह मिलेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। लेकिन पीयूष ग्रंथि जो होती है वो नहीं होती। अगर ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि तो आप लोग पीयूष ग्रंथि मार दीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि नहीं रहेगा ना, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीनियल ग्लैंड। अगर पीनियल ग्लैंड नहीं रहे ऑप्शन में तब आप लोग पीयूष ग्रंथि मारिएगा, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये सभी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये सभी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखती है, यानी सभी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जैसे कि थाइमस ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, जितनी भी ग्रंथि है, एड्रिनल हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारा चीज़ को कौन कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्लैंड। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। सिर्फ और सिर्फ एक जो होती है ग्रंथि, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस ग्लैंड को नियंत्रित नहीं करती है। ये एक अपवाद में आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अपवाद में आता है। ये जो ग्रंथि होती है ना, तो इस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नहीं अपना कंट्रोल कर पाती है, वो है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस ग्रंथि को यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं। इस ग्रंथि को ही सिर्फ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाती है, बाकी सारी ग्लैंड को नियंत्रण में रखती है। और यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आप सभी को पता होगा कि इससे क्या क्या कंट्रोल होता है, ये क्या करती है, इसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का। तो ये काम करती है, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो होती है हाइपोथैलेमस, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे जो भी ताप होता है, सुख दुख, ये सारा चीज़ जो होती है वो हाइपोथैलेमस से। ताप मतलब कौन सा ताप? बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, बाहरी ताप नहीं, बॉडी का टेम्परेचर, ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसमें से किल्ड वैक्सीन क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किल्ड यानी कि मृत वैक्सीन और जीवित वैक्सीन। एग्जाम में आप लोगों को आता है
ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है BCG, पार्टूसिस, ओरल पोलियो और मम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्टूसिस। ठीक है, पार्टूसिस जो होती है वो मृत वैक्सीन होती है। इस चीज़ को पार्टूसिस हम लोग अकेले नहीं देते, आप लोग को सभी को पता है। DPT जो होती है इसी के अंदर होती है पार्टूसिस। ये जो P है इसका मतलब होता है पार्टूसिस, और D मतलब डिप्थीरिया, और T मतलब टेटनस। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। DPT के अंदर ही हम लोग पार्टूसिस को देते हैं। ये क्या है? एक मृत वैक्सीन है। और BCG हम लोग क्यों देते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि BCG हम लोग क्यों देते हैं। साथ में इसका फुल फॉर्म भी आप लोग बताइएगा, इसका आंसर कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आया आखिर किल्ड वैक्सीन, यानी मृत और जीवित वैक्सीन। मृत और जीवित वैक्सीन किसे बोलते हैं? देखिए, मृत वैक्सीन जो होती है इसमें जितना भी इसके अंदर बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज़ हम लोग इसके अंदर एंटीबॉडी डालते हैं ना, वो सब मृत अवस्था में डालते हैं। ठीक है, मृत में। लेकिन जीवित वैक्सीन में रहता है ना, तो वो सारा जितना भी होता है उसमें वो जीवित रहता है। यानी मान लीजिए BCG का टीका हम दे रहे हैं, तो BCG से लड़ने के लिए जो भी हम लोग उसमें ऑर्गेनिज्म डालेंगे, जो भी पदार्थ डालेंगे, उसमें हम लोग जीवित अवस्था में वो सारा चीज़ रहता है। ठीक है, लेकिन पार्टूसिस में वो सारा चीज़ मृत अवस्था में रहेगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव के दौरान जो हड्डी सबसे आम तौर पर फ्रैक्चर होती है उसे क्या बोलेंगे? यानी प्रसव जब होता है, यानी कि डिलीवरी जब होती है, उस समय आम तौर पर कौन सा जो हड्डी होती है फ्रैक्चर हो जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लेविकल। क्लेविकल हड्डी कहाँ होती है? चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये वाली जो हड्डी दिख रहा है ना, इसको जहाँ पे कॉलर होता है, निकला हुआ जो रहता है, यही होता है क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलर के पास रहता है। ये जो हड्डी निकला हुआ रहता है ना, यही है। ठीक है, यही जो होता है प्रसव के दौरान इसको फ्रैक्चर होने की सबसे ज़्यादा इसकी संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पे और हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि भ्रूण है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भ्रूण जो है उसमें सबसे पहली हड्डी कौन सी बनती है? तो वो हड्डी भी क्लेविकल ही है। क्लेविकल हड्डी ही भ्रूण में सबसे पहले बनना स्टार्ट करती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग कल देखेंगे। और जो है जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट दिए थे वो लोग उनका अपना नाम देख लीजिए। स्वाति जो है इनका 29 नंबर आया हुआ है, 32 में इनका 29 सही हुआ है। और कुमारी काजल इनका 23 सही हुआ है। दीपशिखा गौतम जो है इनका 22, और कविता कुमारी का भी 22, अमृता कुमारी का भी 22, और अनुपम कुमारी का भी 21। इतना लोग जो है आप लोग अपना नाम देख लीजिए कितना नंबर आया हुआ है। और आप सभी लोग जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।